बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। के तारुफ सर ये दोबारा सारा बाबा जी का तारुफ ही है। उन्हें काकी ताड़ पीर क्यों कहा करते थे, वो उन्हें लकब पीर कहाँ से? काकी ताड़ क्यों कहते थे? जी। ये नाम खुशनूद अली खान आपके मीडिया के बड़ा नाम है, ठीक है, एनएनआई के। और दूसरे साहब फौत हो गए हैं। सहाफत में खास तर्ज सहाफत जो आजकल बहुत ज्यादा मकबूल है, क्या क्या सर? ब्लैक मेलिंग, उसके सुना है कि रूहे रवां थे रियाज शाहिद साहब, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। तो इन दोनों ने बाबा जी का नाम रखा और इनके ऊपर कैंडल्स छापे थे, नाम भी रख दिया उनका पीर काकी ताड़। बाबा जी को ये नाम पसंद आ गया। बाबा जी फिर इसी नाम से उनकी अखबारों में कॉलम लिखते थे। बाबा जी के इलाके के हैं आपके ARY न्यूज, नहीं आप तो उस वक्त ARY के वो ब्यूरो चीफ थे, आजकल वो न्यू चैनल शायद चलाते हैं, न्यू न्यूज है। उनका नाम है नसरुल्ला मलिक, ठीक है। बाबा जी ने उनके पास मुझे उस वक्त भेजा, उस वक्त तो ARY में अकेले बैठे होते थे, ठीक है। अ, बादशाह दियां भी तो कई टीमां होंदियां ने, ठीक है। उन्होंने कई गड्डियां जड़ियां ने रखियां होंदियां ने, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ BMW ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। तो वो सहाफत दी उसने BMW सन। उन्हें भी मैं मिला, बाद में मुझे पता चला। फिर जब दोबारा मुलाकात हुई, फिर वो नाराज थे बादशाहों से कि मैं जहाज भी जाता रहा तो हूँ मैंने थाने हाजरी देनी पैंती है, बस्ता बेबदमाशा डीब्रीफिंग हो रही है मेरी, ये सब क्या है। तो वो बाबा जी को बड़ा, तो वो मुझे समझाते रहते हैं, जब भी मुझे मिले तो वो कहते हैं आप क्यों बाबा जी के पीछे लगे हुए हैं, आप लोगों को फॉल्स होप देते हैं, ठीक। और दूसरा, बाबा जी ने अपना नाम पीर काकी ताड़ घूमा है, वो पूरी दुनिया में, बाबा जी के घर वालों को भी शायद इतराज हो, बाबा जी ने तो नहीं रखा था, लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब को सख्त इतराज है कि बाबा जी ने पीर काकी ताड़ नाम को क्यों अपनाया और उससे कॉलम लिखे या क्यों अप्रिशिएट किया। मतलब ये क्या बात है। मुझे उनका प्यार बड़ा अच्छा लगता है, या उनका इतराज, उनकी अपनी समझ है। बाबा जी कहते थे कि मुझे इस काम में मिला ही है, ठीक है। मेरे रब मेरे से जो काम ले रहा था, वो चाहे हीरा मंडी की सफाई थी, टिब्बी गली थाने की या सफाई थी, या इस मुल्क की गरीबों की हीरा मंडी की सफाई थी, और बाद में अल्लाह ने 5 स्टार हीरा मंडी की सफाई भी उनके जुम्मे डाल दी, ठीक है। जमादार होते हैं लोग, खाकरू, सफाई करने वाले, चूड़े, चूड़े ही कहते हो ना सफाई करने वाले, गंद पाने वाला तो नहीं चूड़ा होता। तो मतलब पूरा मोहल्ला गटर बंद करता है, ओके। चौधरी साहब, हाजी साहब, शेख साहब, मियाँ साहब, जरदारी साहब, सब मिलके गटर बंद करते हैं। मोहल्ले का गटर चौक हो ही जाता है, ठीक है। खोलता कौन है? चूड़ा। का करो बेचारा झाड़ू मारन वाला ना, गटर च नहीं मार, चूड़ा होड़ा गटर च वड़ जाता है ना, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੱਕੋ ਨੱਕ, ਬਲਕਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਚਬਾਕੜ ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੂੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੂੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। मेरे हाथों में 9 9 चूड़े हैं। तो वो बाबा जी, बुल्ले शाह ने भी उधर ही ड्यूटी की है, शाह हुसैन ने भी उधर ही की है। उस गली में बड़े बड़े इलामा इकबाल भी उधर बैठे हैं, उस्ताद दामन भी बैठा है। मदीना तुल औलिया कहते हैं उस गली, दाता साहब के जो इलाका है। बाबा जी लीला एक जगह है, आप मोटरवे पे लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे या इस्लामाबाद से लाहौर आएंगे ना, तो वो कलर कहार की पहाड़ी उतरते साथ ही लिल्ला इंटरचेंज आएगा, या इधर से जाते हुए भेरा के बाद दरियाई झेलम क्रॉस करते साथ लिल्ला इंटरचेंज आएगा। वहां से आप बाहर निकल जाए, एग्जिट ले लें, टोटल 7 to 8 किलोमीटर जाना है आपने। स्ट्रेट निकलते साथ ही टी जंक्शन है, एक सड़क पिंड दादन खान को जा रही है, ठीक है, वो कुतुब शाहियों का इलाका है, ठीक है, मेरे इंसेस्टर्स का इलाका है। और एक सड़क लिल्ला बाबा जी गांव को जा रही है, आगे कुछ आपको जा रही है कट्ठा को। तो आपने लिल्ला को टर्न करना है टी जंक्शन से, और हार्डली 7 किलोमीटर जाए, 5 किलोमीटर जाएंगे तो लिल्ला छोटा सा कस्बा आ जाएगा, उसमें से गुजर जाए आप, सीधा स्ट्रेट उस मेन रोड पे रहना है। हार्डली 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सड़क के ऊपर ही दरबार है,
सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी लिखा हुआ है, गेट एट लोहे का बड़ा सा उस पे अली हक लिखा हुआ है। जाली ये लगी हुई है, बाबा जी की तस्वीर दूर से नजर आ जाती है। तो एक छोटी सी हट बनी हुई है, सब्जा है, उस जंगल में मंगल है, वहाँ उनका दरबार है, साथ ही उनका गाँव है। शाह हुसैन जो है ना शालामार बाग वाले, वो भी उनका गाँव आबाई गाँव वही है, बाबा जी की लड़ी से। बेसिकली बाबा जी बुखारी सादात में से हैं। मखदूम जहानिया जहाँ गश्त को बहुत पसंद करते थे। जो उनके दादा परदादा थे, उन्हीं की तरफ से एक गद्दी बाबा जी तक आई भी, दस्तार बंदी भी हुई। जितने लोग उनकी गद्दी यानी उनसे फैज से सिलसिले से उन्हें मखदूम कहा जाता है दस्तार बंदी के बाद। तो मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी गॉर्डन कॉलेज पिंडी के पढ़े हुए थे अंग्रेज के दौर पे। फिर कोल माइनर थे, पाकिस्तान के अर्ली कोल माइनर्स में थे, अपनी कोल माइनिंग करते थे, अमीर आदमी थे। 6-7 जिलों में जमीनें थी, सादकाबाद, सिंध, सरगोदा, ये वो। और बहुत अच्छे बिजनेसमैन, या कह लें कि अल्लाह दौलत की देवी उन पे मेहरबान। 20 साल बाद शादी के हुए थे, अकलौते बेटे थे। और बुखारी सादात में से। और लोग उन्हें सैफ जुबान वली कहते थे, मादरजाद वली भी कहते थे। कि कुछ बच्चे पैदाइश से ही वो जब बोलते हैं, बड़े होते हैं, तो जो कहते हैं हो जाता है। ज्यादातर या दुआ मांगते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सादात में वो चीज हो जाती है उनके। तो घरों में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं। पढ़ पढ़ा के वो कहते हैं, मेरी माँ को कहा था जब कोई मजलूब थे जिन्होंने खाना मांगा था, फिर वो दोनों ने कह दिया घर के बाहर से, ये घर था गाँव का बड़ा घर। उन्होंने इनके वाले साहब कादरी सिलसिले से थे, बाबा जी सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब। कसूर में एक छोटा दरबार है, बाबा बुल्ले शाह के दरबार के साथ ही छोटा एक कसूर शहर के अंदर ही जगह है, कोट कतलगढ़ी। वहाँ दरबार है शेर शाह कलंदर का। वो बचपन में बाबा जी के वालिद साहब उन्हीं के पास, उनके बाद में गद्दी नशीन भी बने। वो अफगानिस्तान से आए थे, वो भी कलंदर थे। तो बाबा बेसिकली जी ये बचपन में सादात उन्हें भी मिले फैमिली हुए से। थे, ये सारी सदात से। आपको आज तक मालूम हुआ कि आपको पागल डॉक्टर का लकब क्यों दिया गया? बता रहा हूँ। तो बाबा जी वहाँ बचपन में उन्हें भी मिले थे, लेकिन उससे पहले जब 20 साल शादी की औलाद नहीं हुई, तो उनकी वालदा गांव में थी। कोई फकीर 2 बंदे आए चोलों वाले, उधर ही होते थे गाँव में। उन्होंने खाना मांगा, दरवाजा नॉक किया, उन्होंने खाना भेज दिया। उन दोनों ने खाना खा के जब बर्तन अंदर से दरवाजों पे गाँव में टाट होता है, पर्दा, वो अंदर फेंके। कोई मुलाजिम था, तो उसे कहते हैं कि बीबी को कहो मांगे क्या मांगती है। फकीर अपनी मौज, मजूब टाइप लोग थे। वो अम्मा जी ने अंदर सुन लिया। बाबा जी अपनी वालदा, उनके असल मुर्शिद मैं समझता हूँ उनकी वालदा है, बहुत उनका प्यार था वालदा, जो मैं उनकी आंखों में चमक देखता था जब उनकी जिक्र आता था। तो बाबा जी कहते हैं कि अम्मा जी थी तो सैयद जलाल में आ गई। उन्होंने कहा इसको कहो कि यहाँ से दिया जाता है लिया नहीं जाता, ये सैयद का दार है, यहाँ से दिया जाता है लिया नहीं जाता। वो दोवें मजदूर बंदे वो तमाला पान लग पे, सैयद का दार है कुछ लेके जाएंगे, सैयद का दार है कुछ लेके जाएंगे, सैयद उधर तमाला पान दे रहे जनाब। गाँव में उस जमाने में 47-48 बच्चा पार्टी भी इकट्ठी हो गई होगी। आखिर जो उन्होंने अपना जो मुचड़ा पाना सी पा पू के धमाला ला के, आखिर रुचि बाज कहते ने कि बीबी नु कह पुत्र होएगा, पर होएगा फकीर, होएगा साडा, इतना कह के चले गए। वो अम्मा जी रो पड़ी, कहीं कि अच्छा जो होएगा भी तो फकीर होएगा। बाबा जी कहते माँ की दुआ समझाने के लिए हमें समझाते होते थे, ये बात सुनाते थे कि माँ इतनी डाढ़ी होती है कि ये असल फकीर होता है, ये असल मुर्शद होता है। कहते कि मैं 4-5 साल का हुआ तो उन्होंने मुझे निक्कर शर्ट अंग्रेज के जमाने में, उसमें मतलब अंग्रेजी लिबास, वहां से कुछ 10-20 किलोमीटर अंग्रेजी स्कूल थे, उसे दाखिल कराता। उस जमाने में उस गांव में अभी भी शायद पानी पीने वाला नहीं मिलता, जहाँ बाबा जी के गाँव। वहाँ बाबा जी को पढ़ने जाना पड़ना, कहते हैं तख्ती मैंने पकड़ी होनी, माँ ने दे देनी। वो तख्ती पकड़े, उसे एक तो सुखाते जाना। कहते मुझे आज तक समझ नहीं आया मैंने कहाँ से सुन लिया था, एक ही फिक्रा था, कोई मारम राज नहीं मिलता किन्नू हाल सुनावा दिल दा, कोई मारम राज नहीं मिलता किन्नू हाल सुनावा दिल दा। कहते ये आपके जाते बचपन की कहानी। आते मैं 5-6 साल की उम्र से यही बस मेरा, मुझे नहीं पता इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, मतलब की है, मैंने सुन कहाँ से लिया, बस ये मैं पढ़ता रहता था। तो माँ मेरी जो है, जब मैं सुबह जाने लगता था 5 साल की उम्र में भी, या 6 साल की, अम्मा अल्लाह हाफिज, या अम्मा मैं जा रहा हूँ, तो कहते मेरी माँ इतनी चालाक थी, या माँ की दुआ इतनी डाढ़ी होती है कि उन्होंने कहना अल्लाह खैर कर सी, अमीर भी हुई फकीर भी हुई। पता था मजदूब की दुआ है होना तो है, अमीर भी हुई फकीर भी हुई, जिथे पैर हुई उथे खैर हुई, वो लैंग्वेज उधर की होएगी। बाबा जी बड़ा हास्य कहते थे, वालदा तो उनकी पर्दा कर गई थी। मैं उनकी आंखों में वो चमक में याद ने कहना बड़ा सुना के कई बार बड़ा उनके
फूक भी आ जाना या तो हंस के तो बड़ा कहना कितनी चालाक थी, अमीर पहले कहती थी फकीर बाद में कहती थी। बाबा जी कहते पैसा मेरे पे आशिक हो गया, मैं गार्डन कॉलेज पिंडी से पढ़ के ही वाले साहब ने मेरे कहा क्या करना है, जमीनें ठेके पे दी, क्या कहता है, मैंने कहा कि नहीं ये जमीन इसमें क्यों नहीं कुछ करते, उन्होंने कहा यार ये बंजर है, इसमें से कभी कोयला निकला था वो भी नहीं निकलता, कोई किसी को पता ही नहीं। कहते मैंने उस जमाने में साइंटिफिक अप्रोच अपनाई जो भी कोई कर सकते थे, और मैंने जनाब वहां से कोयला निकलवा लिया। फिर इतनी उनकी अपनी रिसर्च थी, कहते जहां से मैं कहता था सन लानी तो कोयला वहां से निकलता था। ठीक है, सन वो बिल्कुल इतनी सी छोटी सी खोदी जाना सुरंग जमीन के अंदर, और उसी में वो बंदा जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन भी लेनी है, सांस भी लेना उसने, फिर उसको वापस कौन खींचेगा, कितना को वो क्रॉल करेगा। तो वो सन अगर इतनी अंदर 20 फुट 40 फुट जाके भी ना निकले कोयला, उसे वापस कौन खींचे, मर भी सकता है बेचारा। और अगर कोयला निकल आया तो वो गैस जो उसको पड़नी है वो भी मर सकता है। उस जमाने में भी अपने वर्कर्स का बड़ा ख्याल था, सारा करते कराते रहे। बाबा जी कहते हैं इतना अल्लाह मेरे पे मेहरबान हुआ कि पाकिस्तान बन गया, और 60s, बाबा जी 30s की पैदाइश है, और 60s तक कहते हैं कि जो जिसे तुम लोग पजेरो कहते हो, पता नहीं बेडफोर्ड जीप होती थी, पता नहीं कौन सी होती थी, तो कहते वो बुडेरों के पास ही होती थी, तो बाबा एक बुडेरा फिरौन बन गया। ठीक है, फिर तुम लोग अब क्लाशनकोफ कहते हो, उस वक्त पता नहीं 12 बोर बंदूक होती थी कि क्या होती थी, तो बाबे के 4-5 बॉडी गार्ड एवं ही वो जनाब पीछे बैठाए हुए हैं। तो बाबा जनाब गश्तों पे है, तो फिर बाबे ने वहां पे स्कूल बनवाने शुरू कर दिए। कहते ये मेरे जेहन में था जब मैं शहरों में फिरता था, पिंडी गया, सरगोदा, मुझे ये होता था कि मेरे गांव में क्यों नहीं है ये, मेरे लोग क्या करें। कहते फिर मैं औरतों की डेथ होते देखता था जिंदगी में, तो एक अच्छी दाया थी वो मर गई, उसके बाद बस यही कॉन्सेप्ट था कि बस ये अल्लाह की मर्जी, शहर नहीं लेके जाना, उथे नहीं, उथे पर्दा नहीं रहेगा, उथे बंदे डॉक्टर होंगे ने। तो मेरा था कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, एजुकेशन आए इन लोगों को। मैंने मतलब अपनी हिम्मत से उन्होंने कोई डिस्पेंसरी भी बनवाई, तो लोगों ने ऐलान कर दिया कि गैर महरम डॉक्टर है इसके पास नहीं जाना। लेडी डॉक्टर रखवाई, तो कह दिया कि वो ठीक औरत नहीं है, साड़ियाँ औरतें खराब हो जानी है। मतलब इतनी रेजिस्टेंस भी थी उस इलाके में। बाद में वो ये काम करते गए, लेकिन जब इनकी विस्तारबंदी होती है 80s में, तो उस वक्त तक इनकी ये दोस्तियां यारियां उनकी नवाबदार नसरुल्ला, मुस्तफा खर, ये जो, या ये जो आपके खोसे हैं, ये उस साइड पे बाबा जी कहते हैं मैं मिठन कोट जरूर जाता था। लगारी साहब भी मिले हुए थे आपके जो पिछले प्रेसिडेंट थे, वो बहुत ज्यादा, या उधर सिंध की साइड पे वो फिरते रहते थे, सैयद बादशाह भी थे, सारा गाड़ी पास थी। कहते मेरी तबीयत मतलब अजीब थी, घर वालों ने शादी जबरदस्ती कर दी, शादी करने में तैयार थी कि अम्मा मैं घर ही नहीं आता साल साल, तो क्या मैं इसको क्या करूंगा इसको। वो भी फिर दो बेटे हुए माशाल्लाह, सैयद मंशा अब्बास और सैयद फरद बादशाह बुखारी सादात, दोनों हैं, बेटियां 4 हुई। तो फिर एकदम से यू टर्न आया लाइफ में, अल्लाह ले आता है ना, जब आती है ड्यूटी की बारी। कहते हैं हालत मेरी कई बार ऐसी होती थी जिसे आप कैफियत कहते हैं। घर वाले कई बार मुझे काम भी कराने ले जाते थे, कई बार मैं फिर अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था, कई बार सारा सारा दिन नमाज ही पढ़ता रहता था, मुझे आवाजें कुछ आती थी। एक नूरी हजूरी उनका नाम, सलमान शाह साहब कोई दरबार था उनके गांव से आगे, दरियाए चिनाब के ऊपर, कहते वहां मुझे बड़ा सुकून मिलता था। तो वहां जाके लेटा रहता था कई बार 4-4 दिन, 5-5 दिन। वो मुझे नहीं समझती क्या है। मिठन कोट जरूर जाते थे, जिनका वो शेर है, कोई मारम राज नहीं मिलता कि आज मिलता, 7 ये वो कुछ शरीफ, मखदूम जहानिया जहां गश्त, मुल्तान में शाह शम्स के दरबार, इधर भी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। फिर वो अम्मा जी बीमार थी, वो जो LHV कोई थी रखी हुई गांव में, वो अम्मा जी के इन्हीं के पास रहती थी। अम्मा जी की फिजियोथेरेपिस्ट भी थी, खास के कहते थे कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया। अम्मा जी को उसने कहानी सुनाई कि मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, 2 बेटे थे, एक बेटी थी, बेवा थी। अम्मा जी ने बाबा जी को ऑर्डर लगा दिया कि इनसे शादी करे ने अपने नाम की चादर दे। बाबा जी कहते हैं तुम्हें पता है सादात में तो साढ़े थे बढ़िया था भी यही शुगल रहा, 97 ब्याह, 17 बीवियां थे, 98 पता नहीं किधर रेफरेंस उनका होता। कहते साढ़े थे बढ़िया था, यही थे फैज रहा है। कहते मैं जान छुड़ाऊं, उधर से मेरे वालिद साहब को गुस्सा चढ़ गया कि वो सैयद नहीं है, खबरदार। वो घर की जंग पड़ चल गई, वो खातून का तबादला करा दिया, तो अम्मा जी बीमार पड़ गई। बाबा जी की उन्होंने क्लास ले ली कि मुझे पता है तू ही कराया। ठीक है, खैर वो फिर बाबा जी ने कहते हैं कि वापस लाना पड़ा, शादी भी करानी पड़ी, हमारे साहब भी नाराज थे। तो उसी कॉन्फ्लिक्ट में थे, बाबा जी की दस्तार बंदी हो रही थी।
वो कहते हैं उसमें वो 11 बार मखदूम जहानिया जहां गश्त की पगड़ी इनके खानदान में जो आ रही थी, सारे सादात जमा थे वही गाँव। बाबा जी कहते हैं वो 7वां लड़ था, मैंने अल्लाह से ये दुआ कर रहा था कि ये मुझे नहीं पता ये क्या काम है, अगर तो मेरे से काम लेना है तो मुझे ले ले, जो हक है वो दिखा दे। मेरे मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसका हक ही नहीं अदा कर सकता अगर, और अगर मेरे से काम लेना तो मुझे नहीं पता मेरा साथ दे। बाबा जी कहते मुझे नहीं पता, वो एक बिजली सी थी पूरे जिस्म में, या कपकपी थी क्या था, मैंने वो पगड़ी भी उठा मारी, वो सारे अस्तगफुरुल्लाह करना शुरू हो गए, तो पगड़ी का बोझ नहीं संभाल सकिया, ये तो जी है हो गया, पागल हो गया, ये हो गया, वजह जो भी थी। कहते मैं वहां से बाई बाई गालियां बकता मैं वहां से निकल आया। 90 लाख तो अकाउंट में था शायद, वो भी एक दोस्त की जिम्मेदारी लगा दी, पूरी लिस्ट उसे दी, ये स्टूडेंट्स हैं पूरे इलाके में, जो बच्चे 5वीं 8वीं में फर्स्ट आते थे, अगर वो गरीब होते थे उनके बाप को अलहदा मिलके उसका अकाउंट खुलवा देते होते थे। कई लोग मुझे मिले हैं वहाँ दरबार पे, कई बार आए होते हैं कि जी मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हूँ या ब्रिगेडियर हूँ, मैं मेरे बाप ने मरते हुए मुझे बताया कि इस बंदे ने मेरी सारी सपोर्ट की थी एजुकेशन, और मना किया था कि मुझे मिलने नहीं आना और इसको बताना नहीं, ये काम बहुत करते हैं। ठीक है, तुम्हारे पहले अकाउंट में इसको डॉक्टर बनाना है, इसको ये बनाना है, ये काम बहुत कर रहे थे वो। और वो दोस्त भी मेरा मिला जिसने मुझे कहता कि रात को आया ब्रीफ केस में 90,000, इसके 90 लाख उस जमाने, मैंने कहा लिस्ट मुझे दी अकाउंट की सारी, ये तुमने ये कर, कहते मैंने कितने दिन वो रख छोड़ी, यार इसका दिमाग खराब है, शायद घर से लड़के आए ये क्या कर रहा है इसने। कहते फिर वो मेरे ख्वाब में आ जाते, जाके बाबा जी आ जाते ठीक है, घर वाले ढूंढते फिरे किधर गए हैं, पता ही ना चले। वो कहते मेरे ख्वाब में आ जाते थे कि तुमने वो बच्चों के पैसे नहीं भेजे, कहते मुझे भेजने पड़ते, अल्लाह जाने क्या सच है क्या, लेकिन मुझे खुद उस शख्स ने बताया कि मैंने ये ड्यूटी की है, पढ़ा लिखा आदमी, वो दरबार पे मिला बाबा जी की पर्दा करने के बाद, अब लिला मैंने ये ड्यूटी की है और आप ये क्या है। मैंने कहा मैं तो ऐसे मिला था। वो कहता मैंने तो सुना था कि ये पागल हो गए थे, ये दरबार पे बैठे रहते थे, मैं कि ये मैंने इनसे ज्यादा होश वाला किसी को देखा ही नहीं ठीक है। तो वो अम्मा जी जो सेकंड वाइफ थी, वो ढूंढती सादात, जो पहली वाइफ थी तो सैयद थी पर्दे की पाबंद, उनको जाना नहीं था। बाबा जी कहते कि मेरी माँ मेरा बंदोबस्त करके गई, उसे पता था कि इसमें तो घर टिकना नहीं मेरे जाने के बाद, माँ ने रोका होता है, माँ जब तक साइन नहीं करती है वैस करनी भी नहीं निकल सकता घर से। तो कहते उन्हें पता था अभी ये फ्री खाता हो जाना है, ठीक है। वो काकी मेरे गले डाल दी, कहते वो कब्जा ग्रुप उनका नाम रखा हुआ था अम्मा जी का, कहते वो कब्जा ग्रुप ने मुझे ढूंढते फिरना कि वो सोने की चिड़िया कहाँ गई। उनके बच्चों के भी कहते हैं, हालांकि मैंने अकाउंट खोल दिया, बाटी में घर ले दिया हुआ था, सारा कुछ था, वो बच्चे पढ़ रहे थे माशाल्लाह, एक एयरफोर्स में गया, एक आर्मी में गया, एक बेटी उनकी ग्रेजुएशन करके शादी भाभी ने बाद में करा दी इसी हालत में। लेकिन वो तो छोटे थे ना उस वक्त सारा। अब वो लेट 80s और 90 का स्टार्ट, ये अम्मा जी ने उन्हें जा ढूंढ निकाला, हमाम बरी सरकार, वो इस्लामाबाद पता नहीं कहाँ पहुंच गए हुए थे। बाबा जी कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं 3 दिन रहा कि 3 हफ्ते रहा, मुझे जिस दिन होश आई उधर ये नजर आई और तोड़ी माँ दी तोड़ी पैंटी में, फिर भागे कि ये किधर आ गई है, पता नहीं बस में बैठा किधर, तो बाबा दाता आ गया, ठीक है, दाता ड्यूटी लगी इस तरह बोलते हैं। इधर फिरता फराता रहा, वैशी किथे दाता कड्डो बताता की है दाता। वो कहते हैं फिर वॉमिटिंग एक दिन शुरू हो गई, पता नहीं वहां से मैं नहीं वहां चले गए थे बीबी पाक दामन, बीबी पाक दामन पहले आया। अरे वहां पता नहीं कितने दिन बेहोश पड़ा रहा, इसने मुझे वहां ढूंढ लिया, वॉमिटिंग शुरू हो गई, ये उठा के घर ले गई, कपड़े शपड़े पहनाती थी, सारा कुछ ये वो। कहते फिर बाबे को दौरा पड़ता तो अड्डी पड़ती, बाबा फिर निकल जाता था। अभी रेलवे स्टेशन पे पड़ा है तो पड़ा है, घर वाले समझ रहे हैं या लोग समझ शायद नशेई है कोई, कहते मुझे नहीं समझ आती थी मैंने कहाँ जाना है, क्या है मुझे, क्या है। हर वक्त एक आग थी, एक बुखार था, एक बेचैनी थी, खाना खाने को दिल नहीं करता था, मतली थी, कोई समझ नहीं थी क्या है। कोई पास अगर अजान मौलवी ने कहते हैं कोई अजान होती थी तो मैं थोड़ी बहुत सुन लेता था, नहीं तो मैं आगे से गालियां दिल से गला दबा दूं, ठीक है। कोई समझ नहीं, तबीयत खराब होती। फिर बाबा मौज दरिया, ये पुरानी नारकली, कहते हैं यहाँ से 3 बार अल्लाह, वो 3 बार अल्लाह वाली दुआ, ये जो इसमें अल्लाह जाता है, कहते हैं, ये यहाँ से मिला, दाता ड्यूटी लग गई। कहते हैं बड़ा दाता तो आता था पहले, अब जो हालत थी दाता चले गए, कहते हैं उठे दाता को लिफ्ट ही नहीं करा रहा, दाता तो पता ही कोई नहीं, कहते 3 दिन हो गए, रमजान ही था। कहते बाबा जो है ना वो, जो उनके सराहने एक सबील है दादा साहब के ना, पानी की सबील है उस साइड, कहते बाबे ने अभी शरीयत अंदर भरी हुई थी, वो सुबह
सहरी पता ही नहीं होता था, बस रोजा रखे है। अफ्तारी सारी मस्जिद या सारे लोग अफ्तारी कर रहे होते थे, बाबा सैयद है मांगेगा नहीं। तो बाबे ने बैठा रहना कि एडा दाता है ते आपे कुछ आवे, कहते दाता भी अगू आकड़े वो भी सैयद थी। ठीक है, कहते बाबे ने आखिर में पानी पीना सबील से, गिलास मारना थे। ठीक है, वो कहते तीसरा दिन था, मेरी भी बस हो गई पानी पी पी के। ठीक है, और दाते दाते दी किसी करामत ਨੂੰ देख दिया कि दाते को ख्याल आएगा यार मेहमान आए ने। कहते तीसरा दिन था, तो वही टाइम लोगों ने वही खा पी के, वो जिनको खिलाना चाहिए वो देख रहे हैं, जिन्होंने अगे ढिड भरे ने वो आप बड़े जी दस्तरखान ला के आपस ही लगे ने, हाजिर साहब हजूरी साहब लाड़े साहब ते आओ जी ते खाओ जी। बाबे को चढ़ गुस्सा गया, बाबा माँ बहन करता, जूती भी उधर ही छोड़ी दाता को दे दी। तो नंगे पाँव पता नहीं मीनारे पाकिस्तान में चला गया। बाबे को कोई पता नहीं है, मजूबियत के आलम में। मजूबियत थी, शदीद जज़ब का आलम था। कहते बाबा फज्जे के पाँव वाली गली में आ गया। आगे एक अजीब सीन था, रमजान था, अफ्तारी के बाद होगा टाइम। कहते वहां लोग बैठे हुए थे, कोई होटल टाइप था ये लोग। वो एक अजीब सीन था कि वो लड़के वाले कुछ खा के ना, वो हड्डी फेंकते थे फर्श पे, तो कुत्ते भी उसको पड़ते थे, और एक मजलूब कह लो या पागल दीवाना कह लो, वो भी वो हड्डी पकड़ने की कोशिश करता। अब वो कुत्तों का और उस बंदे का जो आपस में मैच था, और लड़के या लोग जिस तरह उसको एंजॉय कर रहे थे, तो बाबे को उल्टियां शुरू। बाबे से इंसानियत तजलील भी नहीं बर्दाश्त हुई, यार ये क्या कर रहे हैं। मुझे समझ ना आए कि हड्डी फेंकने वाले कुत्ते हैं या हंसने वाले कुत्ते हैं या देखने वाले कुत्ते। बाबा की और तबीयत खराब हुई, बाबा वहां से वापस आ रहा था, वापस दाता की तरफ, कि उथे कम अज कम मैं तो नहीं खा। ठीक है। तो कहते हैं वो मुझे चक्कर आया, चक्कर आया, और मैंने वो दरवाजे के या कुछ साइड पे दरवाजा था, टाट सा था, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की है। आखिरी जो मुझे याद है, वो दरवाजा आधा खुला था, उसके पीछे आधा बंद था। बहरहाल वो मैं अपने जोर में गिरा और गिर गया चक्कर में, बेहोश हो गए। कहते बाबे को एक सीन थोड़ा सा याद है कि एक पाँव में घुंघरू थे, और वो घुंघरू बाबे के पास थे, और कोई बाबे को लगा था कि बाबा उठो बाबा उठो बाबा उठो। फिर बाबे को कोई खींच भी रहा था। फिर जब बाबे की आंख खुली, तो वो घुंघरू वाली की टांग ही नजर आई सैयद को, जो किसी से मांग के खाने पे तैयार नहीं था, और उसकी गोद थी, और वो जवान सी एक बच्ची थी, और शरीयत बाबे के इंतहाई करीब थी। कहते कि वो माँ की तरह बाबे को लगी हुई, और पास उसने कुछ चावल से पकड़े पता नहीं क्या, तो बाबा खाओ बाबा खाओ। कहते बाबे का 3 दिन ना भुखना जो बुरा हाल सी। कुछ देर को ख्याल गुजरा कि ये किस किस्म की कमाई है। कहते लेकिन उन्हें उन्हीं देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਕਾਕਾ ਖਾ ਲੈ ਅੱਲਾ ਕਾਕਾ खा जा, कहते उन्हें कोई खुआ खू छड़िया। जब बाबे को थोड़ी होश आई, तो बाबा उठ के बैठे, उसने कहा कि तू कौन है किधर। उन्होंने कहा बाबा तू, आप बेहोश हो गए थे, तो मैं तो रियाज करने लगी थी अभी, तो पता नहीं क्या करने लगी, मुझे आवाज आई तो मैंने आपको खींचा, मुझे पता चल गया कि बाबा तो बेहोश है, बाबा तो भूखा है। वो मेरा लंगर पड़ा था, तो मैंने कहा बाबे को, तो फिर बाबा आ गया, बाबे को रोजा मैंने बाबा बड़ा है ना, आने ने भी रोजा रखा है, ये भी इफ्तारी इसके पास थी। कहते हैं बाबा बड़ा परेशान कि मैं खाना खा लिया इसका। बाबा ने, मैं कहा कि तुम्हें कैसे पता चला मैं भूख। बाबा कहते कि पहला सबक मुझे उस दिन मिला रूहानियत का। तो उसने मेरी आंखों में देखा, उसने कहा बाबा मैंने फाका काटा है। तो बाबे ने दर्द पता नहीं क्या निकला। तो उस दिन पता चला कि रूहानियत तन बीती का नाम, जरूरतमंद को उसको चेहरे से पहचान जाने का नाम। तो ये जब तक ऊपर नहीं गुजरी हुई होगी, तुम कैसे जरूरतमंद को उसके चेहरे से पहचानोगे। तो उसने वो जो फिक्रा बोला कि बाबा मैंने फाका काटा है, ठीक है, तो बाबे को हिला गया। और बाबे को वो दाता के जायरीन जो वहाँ लंगर बांटने आते थे, रोजे खिलाते थे, लोगों को ऐसे करके नान फेंकते थे, ठीक है, या लोगों को छीना छपटी पे मजबूर कर देते थे, ठीक है, चाहे वो फज्जे के पाए हो और चाहे वो बाबे का लंगर हो, उस उन सारों से कहीं आगे ये वली अल्लाह लगे। बाबे की उस गली दोस्ती, बाबे ने उस गली दोस्ती को छोड़ी और जाके बग्गियां होती,
होती होंगी उधर, मुझे नहीं, कोई एक कबर भी है, पता नहीं किनका दरबार है, कोई नाम ले लेते, बगियां लीद। वहां बाबे को दोबारा चक्कर आया और बाबे ने वहां अपना आस्थाना बना लिया, बाबा वहां गिर गया। 3-3 दिन वहां पड़ा रहता था। लोग उधर भी मनते मुरादे मानने आते थे। वहां एक छोटी सी मस्जिद है, बादशाही मस्जिद के साहिब में, उसे पहली शाही मस्जिद कहते हैं, शहाबुद्दीन गौरी ने तामीर की। हर दौर में वहाँ किसी वकील की ड्यूटी होती है। आजकल भी मेरे ख्याल एडवोकेट इकबाल साहब शायद एक हैं, शाह दामन के शागिर्द हैं, वो बैठे बाबा जी से भी मिले हुए। कहते बाबा, मस्जिद के सामने गंदे नाले, छोटा सा नाला गुजरता था, वो सारा नाला बह के या कोई पता नहीं सीवरेज पे था, वो सारा मस्जिद के आगे आ जाता था। वो पानी सारा मस्जिद की सामने गली में होता था। और नमाजी बड़े खुशबू और खुशबू से, स्पेशली जुमे वाले दिन, शलवारां चुकियां टुंगियां, छेती छेती जुमा पड़े अंदर भर रहे होंगे सन। तो सड़क साफ करना किसी को ख्याल नहीं होता। किसी को ये गवारा नहीं था कि मस्जिद के अंदर जो गंज आ रहा है, ये हम भी लेके जा रहे हैं, इसको साफ करें। तो बाबा फिर बाबे ने भी नमाज पढ़नी होती थी। बाबा ने कहा शायद यही नमाज है गंद में से पाउंड बोना। तो बाबा नाले में पाउंड बो के बैठा होता। तो अगर उनमें से किसी नमाजी ने कहना कि उठ नमाज पढ़, तो उसे कहना कि सजदा करो, तो लोगों ने कहना अस्तगफुरुल्लाह, तो खुदा इधर बैठा है। ये अब वो लोगों को कहाँ से ये समझ आए कि ये क्या बात है। कुफरिया बातें करीब भी नहीं आते थे। फिर बाबा वहां पे ये जितनी फनकार बरादरी होती है, ये बेचारे तोहम प्रस्त बड़े होते हैं। एक ये बड़े तोहम प्रस्त होते हैं, एक पुलिस वाले दोनों बड़े तोहम प्रस्त होते हैं। ठीक है, ये फिरौन क्लास भी जो है ना, ये भी बड़ी तोहम प्रस्त होती है। फिरौन ने भी नहीं उनसे पूछा कि यार साहब लाओ, मैनू कोई मौत नहीं आई। ठीक है, तो ये तोहम प्रस्त बहुत होते हैं, क्योंकि जमीर के मुजरम होते हैं। तो कहते हैं अब इनकी आपस में कोई, इन्होंने क्रांति मेरी देखनी शुरू कर दी, पता नहीं क्या। इन्होंने मेरे पास अपनी काकियां लानी शुरू कर दी कि बाबा एक काकी नु 16 साल पहले अगवा कीता सी, हले आए सा या ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਲਿਆ है, ਹੁਣ ਅੱਡੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ है। वो टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं आती थी, बाबा जी वो बोलना। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਆ करो, फूक मारो, दम करो। कहते बाबा जी, कहते बाबे को क्या पता दम बाबे की अपनी फूक निकली। बाबा नजीबुत तरफैन सैयद, गॉर्डन कॉलेज पिंडी का पढ़ा हुआ, लैंड क्रूजरों में फिरने वाला, या कोल माइनर, वडेरा, और अब जनाब वो सड़कों पे धक्के खा रहा है। किसी को क्या पता जुलेखा कौन है। लोगों को तो जुलेखा की पहचान नहीं हुई, तो यूसुफ नु कौन पछाने थे। ठीक है, अटी मुल ला लेने के बाद तू अटी मुल लैके की कर। बाबा कहते मैं क्या, मैंने दम करना था, मैं तो ज्यादा से ज्यादा यही करता था, बेटा वो मोमोज मुझे बता, उठ जा ये ले बिरयानी खा। कहते जिस तरह उसने मुझे खिलाई थी। मैंने कहा ना बिरयानी लाओ, कहते मेरा मशहूर हो गया, बाबे को बिरयानी लै जाओ, कुड़ी ठीक हो जाती है। बाबा जी भी नून लीगी रहे ने, तो पटवारी, मतलब बिरयानी। लेकिन उधर बिरयानी असली मिलती है, उधर खाना बड़ा खालिस मिलता है, बेईमानी नहीं करते। जो चीज धंधे ने खालिस धंधे ने, बेचारे जो भी है सामने रहा, पूरी हो गई है। खैर, तो बाबा जी कहते हैं पता नहीं वो काकी ठीक, उसने होश में आ जाना। उन्हें कहना बाबा दे जिन लाता है, उन्हें भूत लाता है। कहते चक्कर ही को नहीं होता था। हाँ ये होना, वो काकी ने आगे मुझे चिपक जाना, मेरे साथ बैठे रहना, कांपते रहना। बाबे ने प्यार से कहना, फिर मैं बाबा ने उनकी गाड़ी चले जाना, काकी रोटी पका, काकी लंगर बना, चल ये 4 बंदों को खिला। वो काकी तो नहीं पकाती थी, वो जो बड़ी काकी होती थी, कब्जा ग्रुप, उन्होंने पकाना पकाना कि चलो जी शाह उरिया आ गए ने, सैयद बादशाह आ गए ने। बाबा कहता है कि बाबे ने ये फ्रॉड वहां 10 साल किया। पहले तो बड़ी शोहरत हुई कि बाबा जी के घर जाके बैठ जिते रोटी तो काकी तो रश लग जाता है जी। कहते रश क्या लगना, वो शाम को तो बाशबीन आते थे, वो काकी तो बाबे की शिदाई होती थी। क्या वजह होती थी, उसको बेगर्ज प्यार नहीं मिला होता था। वो जो माँ बाप बहन, जो अनकंडीशनल लव था, वो रूह को तो बचपन से नहीं मिला होता था। उसको तो एक गरज से पाला जाता था, वो तो एक स्लेव तैयार हो रहा होता। ठीक है, उसके जो आओ भगत प्यार मोहब्बत किया जा रहा था, उसको तो ये भी नहीं बताया जाता था कि तुम हमारी नहीं हो, हम तुम्हें वहां से उगवा करके लाए हैं, या फलां की औलाद है, या जो भी है। वहां पे भी 2-3 तरह के
लोग होते हैं। जब रिसर्च करोगे, अहमद बशीर साहब की किताब पढ़ लेना जो बुशरा अंसारी के वालिद है। बहरहाल बाबा कहते हैं कि वो उसकी रूह तो असल में उस माँ रूह को ढूंढ रही होती थी कि मैनू किथे कले आई, मेरा की कसूर है। उसको नेकी बदी पाक पलीत सही गलत उसको बताया ही नहीं किसी ने। उसको क्या बताओ, ਉਹਨੂੰ तो एक ही काम उसका हर नजर आया कि बस हड्डी मारनी है, नचना है या गाना है या जिस्म ਦੀਆਂ अदावां दिखानियां ने। जो भी काम उसको बताया गया उसके ख्याल में तो ये नॉर्मल है। उस रूह को जिस वक्त वो बेगरज प्यार मिलता था, वो अट्रैक्शन उस मैग्नेट की तरफ या उस शमा की तरफ उस परवाने को होती थी, तलब उसकी होती थी कि यार मेरा कौन है। वो उसके असल मालिक की तरफ उसकी अट्रैक्शन होती थी। उधर से बाबा जुड़ा हुआ था जिसके साथ, ठीक है। कहते हैं इस कॉम्बिनेशन में वो काकी आहिस्ता आहिस्ता जब ज्यादा होश में आती थी, वो तमाशबीन शुरू में आना तो मैंने कहना काकी धमाल लगा। जो उत्थे कौन धमाल वेखण आंदा है, वो तो मुजरा देखने आते थे। तो मुजरे एक दो हो जाने तो कहते बाबे ने ताड़ लेना कि इसको बुखार चढ़ा हुआ है, ये जमीर का मुजरम है, ये काले यरकान वाला है, इसकी शक्ल पे लिखा हुआ है। अब ये पता नहीं उनका फराड था, बताते तो नहीं कैसे पता चलता था। कहते थानेदार आ जाना कोई, वहां पे तमाशबीन इस तरह के ही होते थे, ठीक है। कहते बाबे ने अचानक कह देना ओए काकी धमाल लगा, दम मस्त अंदर नूर जहां दा हाड़ा वे लगा दे, ठीक है। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। अब वो शराब भी साथ लाए हुए हैं, वो किसी और नजर से देख रहे हैं। अचानक बाबे ने कह देना और रानी आवे हो, रान कहते दुनिया को, और रानी आवे हो, काकी के पाँव को देखते रहो, जिसका काला पीला झलकान है खुद ही ठीक हो जाएगा, और तेरा 106 बुखार उतर जाएगा, जिसको बुखार तुझे चढ़ा हुआ। उन्होंने आगे से वो तो और तमाशबी नॉन सीरियस सबका बाबा की लगाएगी ये। उन्होंने नाम बाबा जी की और भी लेने कही, लेकिन अजीब सीन होना, वो धमाल लगनी, उस बंदे का वहीं पे हशर हो जाना, उसके ऊपर कैफियत तारी हो जानी। वो देखते तो रहे ना उसने पाँव की तरफ या उसके हाथों की तरफ, बेसिकली वो रिफ्लेक्टर थी। अगर आप लाइट यूज करते हैं ना तो रिफ्लेक्टर बीम तो कहीं और से आ रही होती है, रिफ्लेक्टर का तो कोई कमाल नहीं होता, तो वो जाके कहीं और एंगल पे लग रही होती है। वो बाबे को किसने देखना होता था, काकी अट्रैक्शन थी। लेकिन बाबा कहता था काकी ताड़ो काकी ताड़ो काकी ताड़ो। काकी अब असल में वो किस को कहते थे, ठीक है, ममता बेगरज प्यार, अनकंडीशनल लव। हर रूह के अंदर उस मालिक की रूह है, वो माँ रूह है। उसको देखो तुम जिस्म देख रहे हो, तुम फिगर देख रहे हो। तो वहां से उनका नाम। वो तो कहते ना काकी ताड़ो काकी ताड़ो। ये जब मीडिया वाले पीछे पड़े ने पता लगा कि यार इतने बाबा ही रश लगन लग पिया, ठीक है। मैंने कहा स्कैंडल बिकेगा ना, नेगेटिव रिपोर्टिंग बिकती है, बाबे नु नाले पैसे भी लो। तो वो रऊफ क्लासरा, आपको इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे के सारे वहाँ इन्हें पता है ये बातें। रऊफ क्लासरा कहता मेरा स्टार्ट था, उसने खुद कॉलम लिखा है। तो कहते कि मैं असी चले गए, ये सारी टीम थी पूरी की पूरी, हम चले गए कि जी उत्थे एक बंदा डब्बा पीर है, ਫਰਾਡ ਹੈ ਜੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਚ ਇਸਲਾਮ। ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਸਲਾਮ। ਉਹਦੇ ਹਾੜ ਆਵੇ ਜਾਂ ਦਮ ਮਸਕ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜਾਦੂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ब्लैकमेलर ये तो पहुंच गए उथे, ठीक है। इस्लाम के नाम पे धब्बा, गली धब्बा नहीं गा, डॉक्टर धब्बा है। कहते हैं कि इन्होंने पहले प्यार से वो सारा तरीकाकार देखा, हम आपके ऊपर इंटरनेशनल फीचर लिखेंगे। अगे फराडिया का फराडिया बैठा, वो कहे हाँ हाँ काकी धमाल लगाओ, उनसे धमाल लग गई, पता नहीं केड़ा किदा शिकार करता पे, ठीक है। वो धमाल लग गई है जो भी थी। वो कहते कि उन्होंने तस्वीरें लेनी। वो काकी जब धमाल में गई, बाबा जी प्यार तो करते होते थे, सर के ऊपर करते थे, बालों में जो भी धमाल से उसको वापस निकालना होता था। वो काकी भी उस फेज में चले जाती थी, उसे हाल हाल कहते हैं, ठीक है। अब उसको जब वो होश में उन्होंने लाना, हर बंदा नहीं कर सकता, उसे निकाल देना या करना। वो कैमरे में तो आएंगे ना कि वो जनाब गैर महरम लड़की को जप्फी डाल दी, चुम्मी ले ली, गले लगा लिया, फलाना कर लिया। अब वो मसाला सारा हो गया तैयार। जब तैयार हो गया तो अब चैंपियन सामने आ गए फ्रंट पे। उन्होंने कहा बाबा गल कर, ये सवेरे छपेगा, असि हूं लिखांगे कि डब्बा पीर हीरा मंडी। मतलब हीरा मंडी में इतनी गुस्ताखी, इतनी इस्लाम की खिलाफ वर्जी, मतलब कंजरियों को जप्फे, चुमिया बगैर पैसे, इस्लाम के नाम पे, शिफा बांटने के नाम पे, जो भी सी उन्होंने लिखा पीर ऑफ कंजर शरीफ, नाम उन्होंने खूबसूरत दिए, हीरा मंडी का डब्बा पीर। नहीं रऊफ क्लासर साहब थे बेचारे छोटे ਤੁਹਾਡੇ तरह ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੜਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ मसाले ले रहे थे, ठीक है। रऊफ क्लासर ने ये खुद लिखा है, मैंने ये कॉलम उसका पढ़ा है।
ये नरेशन बाबा जी तो कभी जिक्र नहीं, वो तो छोड़ दो, कई बाबा जी के उसके जाने वाले थे जो पागल उधर साथ लगे हुए थे, वो एक अद्धा तो छुरा फेरी फिरदा जेड़ा नशे नहीं सी पहले छड़ता उसको तो ठीक हुआ था, तो बाबा कहते छुरी लेके आ गया, मैं इसको बाद में कहता, मैं क्या, वो मैंने 5 लाख का इश्तेहार इतनी मुश्किल से लगवाया, वो तो शुक्र कर, वो तो 5 लाख लेते हैं फर्स्ट फ्रंट पेज के इश्तेहार का, उसको ऐसे ठंडा किया। तो रऊफ क्लासरा कहता है कि मैं अभी नए नए पंजाब यूनिवर्सिटी शायद निकले थे, और अब ये रंग देख रहे थे कि ये भी साफ है, खबर बनती कैसे है। अभी कल परसों आपने देखा ना कि मीडिया अगर आप ब्लॉक करके अपनी मर्जी की खबरें देते रहे कौम को क्या है, इनको हरी एनक लगा दो तो नहीं हरी हरा सूझता रहेगा, इन्हों लाल कर दो तो लालो लाल है, ठीक है। तो वैसे जर्दी छाइएगी हर जगह, ठीक, लेकिन इन्हों पता नहीं कि डंडा भी है, एक डंडिया का भी डंडा है, ठीक है। तो ठीक है बीबी। तो रऊफ क्लासरा लिखता है कि जब वो ब्लैक मेलर ने, नाम नहीं उसने लिखा, पता कौन, ब्लैक मेलर ने अब आगे होके कहा कि बाबा आए असी लावांगे ते 5 लाख कट। उनका ख्याल था कि बाबा तो इधर बहुत पैसे कमा रहा होगा, पैसे पूछे तो फेंकते ही होंगे ना, वो समझे बाबा इस पार्टी में ही शामिल है। कहते बाबा ने उसको कहा कि तुम्हें पता है कि मैं सैयद हूँ। उसने आगे से कहा मैं की करा, तुम्हें पता है कि मैं नजीबुद्दौफैन सैयद हूँ। कहते मैं की करा, ओए अल्लाह के बंदे तू नहीं जानता मैं मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी जहानिया जहां गश्त का पोता, गश्त मेरी मेरास है, मैं तो हर जगह जाऊंगा। उन्हें कहते बाबा मैं की करा, ओए तू मैं नहीं जानता मैं हैदर करार का पोतो आले नबी औलाद अली से हूँ। वो अगू ने फिर कहता, उन्हें क्या बाबा साढ़े ते असर नहीं पैंदा, मैं की करा, उन्हें कहा रन यावे यही तो कह रहा हूं कि तू कुछ नहीं कर सकता, जब ये सारा कुछ होते हुए मैं इस गटर में आके बैठ गया हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, तो जो तूने करना है तू भी कर ले। वो तो गुस्से झूठ पे जारी गल है, ये तो उनकी गैरत ललकार दी, ये भी बड़ी बात है, जर्द साफी की गैरत जगा देना। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तो कोशिश तो साढ़े जुम्मे है ना, तो लेकिन शुक्र है साढ़े मुल्क जर्द कोई नहीं गई। अच्छा, काले शाही ने जिन्हें, अब वो कलासरा साहब कहते हैं कि ये जवाब मुझे बड़ा पसंद आया था। ये कॉलम उन्होंने लिखा हुआ है जब बेचारे, उन्होंने अपने गुस्से में लिखा हुआ है 2012 में। पीटीवी के एक चेयरमैन थे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, और शाहीन शहबाई साहब एक बड़ा नाम है सहाफत में, गुरु हैं वो भी, मैं ख्याल सहाफियों के शरीफुद्दीन पीरजादा है शायद। तो एक जरूर नाम मैनू याद आ गया, बचपन का नाम है मेरा, एक वकील साहब होंगे सन मेरे ख्याल, है ना, शरीफुद्दीन पीरजादा साहब, कानून के माहिर थे, हर हुकूमत में शरीयत वाले वादा बना लेते वही थे ना, अल्लाह जन्नत उन्होंने भी नसीब करे। तो है किधरों आ गए अच्छा, चलो। तो लासरा साहब ने वो लिखा हुआ है कि पीटीवी के जो चेयरमैन थे शायद डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, वो जरदारी साहब उनसे नाराज हो गए ना, सदर साहब, उन्होंने उन्हें उतार दिया। तो वो उनसे सुलह करने गए शायद, या पता नहीं पैचअप के लिए। तो कलासरा साहब ने लिखा हुआ कि कल मैं गया तो वो ऐवान सदारत दे या वो वेटिंग रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਅੰਦਰ ਘਲਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 साल पुराना बाबा पीर काकी ताड़ याद आ गया है कि जब हम ऐसे गए थे और ऐसे हमने उन्हें कहा, तो इधर से भी जो पर्चियां जाती रही, ठीक है, तो जरदारी साहब ने भी तकरीबन वही जवाब दिता कि यार तुसी जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ लो, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੱਪੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਮੁੱਲ मैं ਦਿੱਤਾ है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर लो, ठीक है। तो उन्होंने रेफरेंस वो दे के कॉलम इस तरह लिखा हुआ था कि जी वो बाबे ने भी, जिसने उसमें से जितना समझना था उसने वही बात लेनी थी ना। अल्लाह कहता है कि ये आंखें अंधी नहीं होती, ये वाली आंखें अंधे नहीं होती, वो कहते हैं ये दिल अंधे होते, ठीक है। इनको नहीं पता चलता, बुल्ले शाह सा मुर्दे वेखे खांदे पींदे नाले टुरदे वेखे, ठीक है। तो ये दिल अंधे हो जाते हैं, जब ये दिल अंधे हो जाते हैं तो इन्हें आप जो मर्जी नारे मारते रहे, इन्हें आप जो मर्जी सिखाते रहे, इनके सामने आप बताते रहे कि यार ये है, ठीक है, डंडा भी इन्होंने बुखा दियो, दे भी दियो इन्होंने डंडा, इनके नसीबे में
जिसके हिदायत नहीं है उसे कोई क्या कर सकता है, होनी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वो फिर एक यही खबर ही होती है, एक खबर आती है और जहाज पट गया। ਉਹਨੂੰ पटना ही सी जहाज। खान बाबा सन ना एक, ਤੁਹਾਨੂੰ याद इस मुल्क दे एक खान बाबा सन, उन्होंने ਜਿਹੜੀ तरक्की की थी किसी मुल्क दे मेरे किसी क्लर्क ने नहीं की होगी। पता है आपको खान बाबा का? बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उनके नाम पे। वो क्लर्क थे जब पाकिस्तान में, और माशाल्लाह वो वाहिद ऑफिसर है जिसने लोएस्ट रैंक से तरक्की की और हाईएस्ट रैंक तक गया। उनका फिर मेरा ख्याल है रिकॉर्ड तोड़ा है तो जरदारी साहब ने तोड़ा। जरदारी साहब ने क्लर्की तो की ही नहीं ना। वो मेरा ख्याल है सिनेमा के बाहर से वो गए हैं और सदारत तक वो भी गए हैं। तो अल्लाह जिसको नवाज दे भाई, ठीक है। और नवाजता है अल्लाह, लेकिन साथ अल्लाह कहता है कि जिनको मैं ज्यादा नवाजता हूँ और वो समझते हैं कि हम बहुत नवाजे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत खुद एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। ठीक है, आप उठ जाए, आप उठ जाए, आप बुजुर्ग बैठे रहे, आप उधर खड़े हो रहे जाके। ठीक है, वो उनको बुजुर्गों को दे रहे जगह, आप बैठे रहे उन्हें जगह दे रहे, उनसे खड़ा नहीं रहा जाएगा। ठीक, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ साहब उठे ने। नहीं नहीं, इनू इधर घल देना यार, वो जो उठे गए आप इधर बैठ जाए इजाज की जगह। तो ये हम बताओ। वो खान बाबा आप मीडिया में हो, तुम पढ़ते ना, अपना काम ही नहीं करते, मैनू बोलन का की फायदा होना। ठीक है, तो उनका नाम था गुलाम इसहाक खान। ठीक है, उन्होंने फिर कौम को बताया था कि 11 साल ही हो गए थे मेरा ख्याल, 11 साल तो जी गुड्डी अन्ने लगी ही सी ना। ठीक है, वो जहाज पट गया। उन्होंने मजबूरी सी कौम ਨੂੰ आके 2 मिनट का खिताब किया ਸੀ। उन्होंने कहा कि वो जहाज उड़ा, जहाज पट गया। ठीक है, फिर कौम ने बेचारी ने मकबरा बनाया। या आ सरसर को सबा कहते हैं और पता नहीं किन्नू जिया कहते हैं, मैनू शेर भी ना आते। साडे अपने यब ने कई शहर शायर इतने सारे दस्त बस्ता होंगे ने कि सरकार को रहम करे। अगले दिन मीर मेरा ख्याल है सौदा ਦਾ ਹੈ शायद, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਰਫੀ ਸੌਦਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਤ ਭੰਨ ਚੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ किया, मैं कुछ कही जावा। कौन सा शेर था वाला, मुझे पसंद बड़ा है, यादें रफ्तगा। या और यार ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ है ना, इश्क बुता साढ़े बुत बाद जाए ना, बुत बाद च बने यादें रफ्तगा या इश्क बुता कर लो। चलो तेरी बात ठीक है, अगर यहाँ से शुरू होता है ठीक कर लेते हैं, जितने किसी ने दर्ज नहीं मारा। इश्क बुता, ये बुतों से पहला इश्क किसने किया था, बुत बनाया किसने था, इतना यब की पे है बुता। तो इश्क बुता मतलब भी अपना अपने बुत भी अपने अपने ने, भगवान भी अपना अपने ना। इश्क बुता याद रफ्तगा, जिस तरह बेचारे ਜਿਹੜੇ महाजर सन, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਦੀ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਛੋੜ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਲਾਓ। ठीक है, पर इन्हू पाकिस्तान बनाओ। पता नहीं कितनों की क्या क्या कुर्बानियां हैं, तो खा रहे हैं, हम अयाशी कर रहे हैं। जो करेगा अल्लाह ही करेगा, और जो करता है अल्लाह ही करता है, हमने तो कुछ नहीं किया और नाम ने करना है, ऐसे ही है ना। तो इश्क बुता, कभी हम में तुम में करार था, कभी हम भी थे आशिक, कभी हम सबसे बेहतर थे, है आज क्यों दलील के कल तक न थी पसंद, गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब। तो इश्क बुता याद रफ्तगा, पुराने किस्से ही ने ना। ਉਹ ਜੀ ਜੰਨਤ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯਾਰ, ਹੁੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਤਰਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮਾਮਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ, ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਜੰਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ਼ਕੇ ਬੁਤਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। याद रफ्तगा जो चला गया, और फिक्रे मुआश, और फिक्रे मुआश ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਯਾਰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। तो कोई बात नहीं सर, हम लगा लें।
ठीक है, लाने वाला लाएगा। तो इश्के बुता, इश्के बुता, ठीक है। मेरा एक ड्रामे डूमे दी मेरी एक नायका हैगी है, ठीक है, उन्हें मेरी तैयारी तुरी कराई। वो बड़ी खुश होंगी जो नाम आंदा कि वो भी मुर्शद ही है, ठीक है। इधर हर बंदा हमें खुदा ही मिला, ठीक है, एक हम ही पुजारी ना बन। तो इश्के बुता, याद रफ्तगा और फिक्रे मुआश। मुफ्त इंटरव्यू दे रहे हैं ना मैं, तुझे लखा कमाना है, मेरे पैसे कटो है कह रहे हैं। तो इश्के बुता, याद रफ्तगा, फिक्रे मुआश। सौदा ने नहीं इंज किया, एक और दूजा है उन्हें भी इंज नहीं किया, ठीक है। मैं भी नहीं कह रहा, कोई और कह रहा है। जरा सी जिंदगी पे, जरा सी जिंदगी पे, जरा सी जिंदगी पे क्या क्या करे कोई। और उस दिन ये कहेंगे कि या अल्लाह थोड़ा जा टाइम लगा है, मैं कितने उन्ना चुना ना हुआ, या अल्लाह टाइम थोड़ा सी तो काम होता। जरा सी जिंदगी पे क्या क्या करे कोई। तिन्नू भी याद रखिए, आदम दी अजमत भी याद रखिए, ये अजीम अज आदम ने ते विच रोटी भी खाइए, ਇਹ भी नाल ला देता ही। इन्नी जिंदगी च की करिए यार, तू भी याद रवे। ਇਹ भी अजीम ने सारे कसी कंजर हाँ, ठीक है। ते रोटी भी आखिर च कंजरी खवाए ते खवांदे भी नहीं, दाता भी नहीं खवांदा। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫਾਕਾ ਕੱਟੇ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਭੋਲੇ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है। ठीक है, हम दुआ यूं नहीं करते, हम पागल लोग होते हैं ਐਵੇਂ ਹੀ। एक्टर देखना हूं तू कैमरा ऑन किया ते सानू नखरे आ गए ने। ये फूफा बड़ी जल्दी आती है, ये हजरत इंसान, ये जो कतरा है ना, ये उछलता बड़ा है, ठीक है। ये कतरा भी मिल जाए तो इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा जी का नाम पड़ गया पीर का किताब। अगले दिन खबरें अखबार के हाफ पेज फ्रंट पे कॉलम छप गए जनाब, फतवे ठुक गए। बड़े बड़े काजी हुसैन अहमद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, फतवा तो उन्होंने को रेडी तैयार होंगे। उन्होंने बाकी भी कई उलमा ने बिल्कुल हीरा मंडी च बिल्कुल गैर शरई हरकत हो रही। हीरा मंडी जी है वो औरंगजेब आलमगीर के भी दौर च बसाई है, ठीक है। ना रणजीत सिंह को पुट्टी गई, ना किसी होर को बड़े बड़े औरत मार्च वाले को भी नहीं गई, ठीक है। गवर्नर हाउस से लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, सदर हाउस से लेके वजीर आला हाउस तक, सारों को पता है वहां काकी कहाँ से आती है और कैसे आती है, ठीक है। और कहाँ से अच्छी वाली मिलती है, और है कौन है गंदी औरत, गश्ती, कंजरी। और कुरान की कह रही है, कुरान क्या कह रहा है, और तुम इनको इस काम पे मजबूर ना करो और उनको ऐसे मत करो, और फिर इनका और मेरा मामला है अगर तुम बाज ना हो। और अगर फरात के किनारे एक बकरी, ये थे बकरी नहीं, ये थे अशरफुल मखलूकात है, ये सीट ते बहना बड़ा आसान काम, ठीक है। ये सूओ मोटो ता होंगे ने क्योंकि मोटा सूआ है, वो भी बात जाना होंगे ना, ठीक है पुत्र जी, अल्लाह हाफिज। ये बच्चों को पकड़ा दे, पीछे दो शाह जी, फातिमा को पकड़ा, ये भी पकड़ा, ये भी दे भाई, ये सैयद ही दो, वो छोटी वाले को दे, ठीक है। उसको कैंडीज भी दे दे यार, उन्हें कैंडीज लेनी है। चल चलो, तो ठीक है शाह जी, उसी फौजी के मुजाहिद। फतवे भी लग गए, ये गलत है, ये क्या हो रहा है, वो मोटो एक्शन लिया जाए। शुक्र है उदू है सुप्रीम कोर्ट मूवमेंट भंग पीती होंगी,
ਉੱਥੇ ਕੈਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਲਮਾ ने तो ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। बहरहाल काफी शोर शराबा पड़ा, तो एक दिन वो जो बहुत चालाक साफी थे रियाज शाहिद साहब, उनके दफ्तर में फोन आता है कि जनाब आपके पेज पे, फ्रंट पेज पे अगर हाफ पेज का इश्तिहार लगाया जाए कितने पैसे दें, कितना किराया दें। उन्होंने कहा जी 5 लाख, ये पूरे मुल्क से सर्कुलेशन करनी है तो 5 लाख। उन्होंने कहा अच्छा, हमने आपका शुक्रिया अदा करना था, आपने हमारा इश्तिहार मुफ्त लगा दिया। तो तुझे कौन बोल दे पे, उन्हें क्या वही बोलना पे पीर ऑफ कंजर शरीफ, उन्हें गाला गुला काट के फोन रख दिया। यार मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया कि पाकिस्तान के 4 दांग आलम शोहरत हो गई है, जहां लोग मुझे नहीं भी जानते थे वो भी इधर आ रहे हैं। यार इधर ये छोटा सा कोठा है, इधर दिल रखने को जगह नहीं है, हमारे लिए कोई बड़ा कोठा बंदोबस्त कर। जिस तरह तुमने वो बेचारा तुम्हारे अखबार में इस्लामियात का कालम लिखता था ना, जिसकी कोठी पे तुमने कब्जा करके दफ्तर खोला है, ठीक है, तो फिर हमें भी कोठी लगवा दो। लेकिन याद रखना कि यहाँ सैयद जो है, इसको कुर्बानियों का कोई शौक है। खुशनूद अली साहब जरा समझदार बंदे से, उन्होंने कहा तुसी तो बोलते बड़ा अच्छा हो, शहादत भी कितने करते रहे हो ना, क्या हो तो कालम लिखो, उन्होंने कहा लिखाओ। तो बंदा आ जाता था, बाबा जी कुछ बोलते थे, वो कालम लिखा जाता था पीर ताकी ताड़ के नाम से इसी अखबार में, और उस दिन वो अखबार की 10,000 सर्कुलेशन बढ़ जाती थी जिस दिन बाबा जी का कॉलम छपता था। ये गल उन्होंने समझ नहीं सी आती, प्रिंट मीडिया का सिर्फ दौर था। तो कहने अच्छा बाबा जी की चक्कर है तेरे की, तू कारी पैदा हो गए, ठीक है, तो फकीर किसी का रखता नहीं है, वापस करता है, ठीक है, दाल खाने वाले को दाल खिला देता है, बिरयानी खाने वाले को बिरयानी खिलाता है, चित्र खाने वाले को चित्र भी खिला देता है, जिन्हों जी शायद शौक है पुत्र, ठीक है। एक बंदे का ढेडी चित्रा ना भरना है, ठीक है, बाद च कहना मुझे क्यों मारा, तू आपे क्या मार, मैंने पहनते नहीं चित्र। बहरहाल ये नाम पड़ गया और उन्होंने इसको गले लगा लिया। लेकिन अल्लाह भला करे बादशाही मस्जिद वाले मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब, मैं तो उन्होंने सलूट कर रहा। ये इनके जो अब्बा जी थे, मेरा ख्याल इनके बड़े थे वो, ये तो छोटे हैं ना, उनका नाम मुझे नहीं पता, आजाद ही लगता है उनके नाम क्या। उन्होंने एक दिन अखबार में लिख दिया कि क्योंकि उलमा जिन्हों कोई शय ना लभनी अखबार नाले, उन्होंने कहा वो जो हीरा मंडी में पीर का की ताड़ है, इस्लाम बदनाम कर रहा है, शरीयत के खिलाफ मुजरा हो रहा है, शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है, मतलब जिन्हें जो मर्जी बयान देना ही है ना। वो फिर जो मौलाना आजाद थे, उन्होंने बयान दे दिया कि यार तो सारे नी मेहरबानी, मैनू भी जो पाकिस्तान बनया ऐसे मस्जिद च साडे क्या ते इथों एक ने तौबा नहीं की, ये गली बाशी मस्जिद दी नाल ही है, साडे साए च ही है सारा कुछ, ठीक है। हाँ बड़े बड़े अमीरजादे आते हैं, दाश्ता भी बना लेते हैं, बेगम भी बना लेते हैं, पैसे बताते हैं, इन्हें रेट तय होता है, जो भी होता है, वो 2 साल 4 साल गुजार के भी आ जाए फिर इधर ही आती है। ये इस बाबे की समझ नहीं आई, इसने गली उजाड़ दी है। उधर कामरान लशारी जा वड़े कि इतने फूड स्ट्रीट बनाओ, बंदा कोई नहीं छोड़ते थे, अगला भावें गाला कड्डे कि तुम कौन हो, अंदर कैसे आए हो, अपनी गल कर आंदे सन, उन्होंने आइडिया दे आंदे सन, उन्होंने वो करना पैंदा सी। बाद में वो चाहे कि मेरा आइडिया जो मर्जी करता रहे, वो अजीब अल्लाह का फकीर था, और किसी के एक धेले का रवादार, ठीक है। वो मेरी तरह गालियां नहीं निकालने आ जाते, किसी बंदे कुट्ट नहीं लग बन की करते, ਉਹਦਾ मसला समझते सन, ठीक है, उन्होंने उस पासे मुंह दा कर देते सन। जो मैंने कहा ना, जो शक्कर खोरा था तो उसको शक्कर खिला देते, जो जैसा था। मैंने उन्हें किसी को डिस्कार्ड करते नहीं देखा, मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं डिस्कार्ड करते देखा, और छोड़ते भी किसी को नहीं देखा। छोड़ा उन्होंने किसी को नहीं, नचोड़ा है और खूब नचोड़ा है, नहीं छोड़ा किसी को नहीं छोड़ा। कईयां ਨੂੰ बड़ी बाद च पता लगा कोई ये मैनू तेरे एक्शन हो गया, ये एक्शन कदों होया सी, ठीक है।
बहरहाल उन्होंने बयान दे दिया कि ये रात को आता है, हमारी खिड़की खड़काता है, दरवाजा खड़काता है। वो कैसे कन्विंस करता है इन लोगों को? उनकी काकी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो शोहरत की पाबंदियां भी चढ़ रही होती है, वो क्यों तौबा करती है? और उधर से जो शुरफा है, उनकी फैमिली कैसे एग्री करती है उस लड़की से शादी कर? मुझे तो नहीं पता। ये दरवाजा नाक करता है इलामा इकबाल के दरबार तक आता है। और मुझे कहता मौलवी उठ, ओए सोए हुए इस्लाम जाग जा। ठीक है बाबा जी, ओए सोए हुए इस्लाम जाग जा। ठीक है, ओए ये नकाश का पड़ा इनका, हमें नहीं पता, हमारा काम खत्म हुआ, तू जान तेरा काम जाने। ठीक है, वो इस तरह की बातें करते होते थे। और मौलवी साहब हलवा नहीं खाते, दाल सेंगड़ियां दे दो। ठीक है, इस तरह कह के चले। उन्होंने कहा इसने गली उजाड़ दी है। उसने कहा यहाँ शादियां से करवा 300 से ज्यादा बच्चियां कैसे गई हैं, कहाँ गई हैं, क्यों गई हैं? ये गली उजड़ गई है, और ये गली वाले लोग इससे डरते हैं। अब बाबा जी ने जिस कोटे की तरफ जाना है, कुछ उन्होंने कहा बाबे ने अंदर आने कुड़ी लाने का, बाबा काली जी वाला जड़ी कुड़ी तो नजर पै जाओ रहती नहीं साड़ी। ठीक है, वो बाबा जी कहते हैं जब मशहूरी हो गई एक बार में नेकी की, बाबे को वहां से भागना पड़ा। बाबा वहां से भागा, इधर आया, और बाबा समझा कि हमारा काम खत्म हुआ, हमारी ड्यूटी जल्दी, हमने होमवर्क जल्दी कर लिया, अब छुट्टी होगी। कहते हैं फिर पता चला कि इधर छुट्टी नहीं मिली जिसको सबक याद हुआ। तो जब इधर आए तो 5 स्टार हीरा मंडी पे ड्यूटी लग गई। मैं कहा बाबा 5 स्टार हीरा मंडी? कहते हैं बेटा बाबा वो गरीबों की हीरा मंडी थी, टांगे वाले, ठेले वाले, छोटा मोटा कांस्टेबल, एसआई, छोटा वर्कर, वो कई हफ्ते में एक बार, ये कॉलेजों हॉस्टलों के लड़के चंद पैसे उठा के आ गए, मुजरा देखा, जो भी किया, तमाशा किया, पुलिस ने छापा मारा, अगले दिन अखबार में खबर लगनी, 5 औबाश नौजवान टिब्बी गली में फाहशा के साथ 3 कंजरियों समेत दादे ऐश देते हुए गिरफ्तार। सामाने साजो आहंग भी मौके पे मौजूद पाया गया, महफिल जोबन पे थी, रक्स जारी था, फुल मसाले। कहते वो गरीब बेचारे उन्हें तस्वीर भी ला देनी जंगले फड़े ने विच कि यार कौन जमानत कराना है, अब्बे नु किवें दसांगे गवर्नमेंट कॉलेज पढ़न गए सा ते कित्थे फड़े गए। कहते बेटा वो 5 स्टार ही था। तो जिसके पास 50 रुपए होते थे थानेदार को देता था, थानेदार फिर वो मंथली इकट्ठी करता था, फिर वो सेक्रेटरी साहब तक जाती थी। ठीक है, ये अभी फिर शुरू हो गए ना, नाके लगना शुरू हो गए, जगह जगह आपने देखा नहीं, मच्छर खड़े होते हैं सड़कों पे। ठीक है, तो वो डंग मारते हैं, डेंगी करते हैं, तो आपके पर्स को डेंगी होता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं। ठीक है, उन कौम दे प्लेटलेट तो घटने ना, वो किसी के तो प्लेटों में सालन जलेगा, तो वो मंथली जानी होती ऊपर तक। कहते बाबा वो गरीबों की हीरा मंडी थी। तो वहां से 2 किलोमीटर जब बाबा इधर आया ना, पीसी के फ्लोर पे, तो नगार अवार्ड्स हो गए। ठीक है, और वजीर इतलात और सकाफत मजहबी अमूर तीनों इकट्ठे हो गए। मियाँ साहब हाजी साहब की मैयत में, उधर वो कौन थी, कंजरी, गश्ती, फाशा, और वो कौन थे, तमाशबीन, तमाशबीन, औबाश। इधर 400-500 बंदा बैठा है, एसी लगा हुआ है, उसने कपड़े उसके पाँव में गिर रहे हैं, 10 गज कपड़ा नीचे है, कमीज का दर्जी लगाना भूल गया है। ठीक है, वो नाच रही है, रक्स की खिदमत हो रही है, फन की खिदमत हो रही है। वो कौन है, फनकार, रीमा जी, मीरत जी, बबीता जी, सबिता जी। और जो ताड़े हैं वो कौन है, वजीर सकाफतो मजहबी अमूरो नौजवानान अमूरो मकबूजा कश्मीरो व वजीर आला तुम व खसूसी सदारती प्रेजेंस। सारे इकट्ठे। अब वहां पर क्या हो रहा है, वो फनकार है और ये परस्तार है, और फन की खिदमत पे अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो ये जो 2 किलोमीटर के अंदर अंदर शरीयत बदलती थी,
तो 2 स्टार एक्स्ट्रा लगते थे। आपको पता है जरनैल 1 स्टार लवानी मरंडे होंगे, जिथे 2 स्टार लगते, 5 स्टार से 7 स्टार हीरा मंडी थी। कहते वहां मजबूरी बिकती थी, यहाँ शौक नंगा होता। यहाँ सब नंगे थे, और जो जितना नंगा था उतना खुश था, और उसकी उतनी ही तारीफ थी, और सब नंगे बदन। ठीक है, तो ऐसी बातें करने वाले को, बाबे को पीर काकी ताड़ नहीं कहोगे तो और क्या, हजरत मौलाना हाजी साहब पीर साहब अजमतुल्लाहु रब्बुहु मदुजुल्लुहु कहोगे। शरीयत के खिलाफ है। ठीक है, तो बस ये है। अब पता चला बाबा कैसे علم القرآن خلق الإنسان